नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। आपकी आवाज आ रही है? 15005। मैं आपका पेपर शेयर करता हूं, स्क्रीन पे शेयर करता हूं और आप अपने पेपर के बारे में हमारे जो रिव्यूअर्स हैं उनको कुछ बताइए, ताकि जो हमारे रिव्यूअर्स हैं उस पेपर को जस्टिफाई कर सकें। और अगर कोई कमी या बेसी है, कोई सवाल है, कोई सजेशंस हैं, तो वो आपको बता के इस पेपर को अप्रूव कर सके पब्लिकेशन के लिए। ताकि हमारा उद्देश्य ये भी नहीं है कि हम किसी पेपर को क्रिटिसाइज करें, किसी पेपर का हतोत्साहन करें। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस देश के समक्ष, इस विश्व के समक्ष अच्छे रिसर्च वर्क को पुटअप करें, और उस अच्छे रिसर्च वर्क को पुटअप करने के लिए न केवल एक लेखक की जिम्मेदारी है, बल्कि प्रकाशक के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है, जो हमारी है, और हमारे साथ साथ हमारे 2 रिव्यूअर मैम भी जुड़ी हुई हैं, इनकी भी है। तो मैं आपका पेपर शेयर करता हूं ऑन द स्क्रीन। आपसे निवेदन है कि आप अपने पेपर के बारे में पटल को बताइए। माना मैम, मुझे होस्ट बना दीजिए आप। ये आपका पेपर हमारे सामने है। ठीक है जी, मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, मेरा पेपर फिर जब हम अपनी भाषा में बात कर रहे हैं तो मैं उसी उसमें थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बताती हूँ क्या है मेरा रिसर्च। कैन यू हियर मी? बेटा आवाज आ रही है भावना पीछे से आपकी, या आप म्यूट कर लीजिए, तभी सुनाई देगी मेरी आवाज। या अब ठीक, ओके। ये मेरा रिसर्च वर्क है। मिनरल्स आप लोग सभी जानते हैं कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी हेल्थ, बोन हेल्थ, और मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी हेल्थ के लिए। सो मेरा जो रिसर्च वर्क है दैट इज फॉर studying distribution of these mineral when we prepare different milk products from milk. जब हम मिल्क से जैसे चीज बनाते हैं या पनीर बनाते हैं, जब उसकी प्रोसेसिंग होती है तो ये जो मिनरल कंटेंट उसमें कितना रह जाता है। वैसे तो हम सबको पता ही है कि दूध में बहुत कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, एंड दैट इज बेस्ट बायो अवेलेबल। ये आवाज ये मैं आपसे अपने सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए, तो इधर से आवाज नहीं आएगी। जी जी, क्या आवाज सुनाई दी है मेरी आपको? हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है, बिल्कुल स्पष्ट है। आप प्लीज कंटिन्यू करें। जो अब तक मैंने आपको बताया है। जी जी बिल्कुल कंटिन्यू। तो मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट्स की जब कन्वर्जन करते हैं तो उसमें से जो मिनरल कंटेंट है, स्पेशली कैल्शियम, फास्फोरस, ये कितना उसमें रिटेन रह जाता है, और क्या मिल्क बेहतर है कि दही बेहतर है
कि चीज बेहतर है कि पनीर बेहतर है, मैंने कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स ही कंसीडर किए हैं अभी यहाँ पे। और एंड प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट्स का क्या असर रहता है। पहले एक बात और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये क्यों मैंने स्टडी किया, क्योंकि जो हम लोग मिनरल्स अदरवाइज भी आप टैबलेट्स खा लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, द बेस्ट पार्ट इज बायो अवेलेबिलिटी मैटर्स, कि उसमें से हमारा हेल्थ वहाँ एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है बॉडी में। सो वैसे तो प्लांट्स में भी बोलते हैं ब्रोकली में बहुत कैल्शियम है या दिस स्पिनच में बहुत है, बट मिल्क का जो कैल्शियम है दैट इज बेस्ट बायो अवेलेबल। ओके, एंड when we convert milk into dahi or other milk product, तो एक फर्मेंटेशन प्रोसेस रहता है। फर्मेंटेशन में क्या रहता है, जो बायो अवेलेबिलिटी है मिनरल्स की वो बहुत बेहतर हो जाती है। और वो मैंने अपनी स्टडी में सारा इवन आप यहाँ पे ऊपर इवन मुझे ही शेयर करना चाहिए था, खैर एनीवेज। पहले मैंने, आप थोड़ा आगे करेंगे ना, टेबल आएगा, टेबल ऐश कंटेंट ऑफ द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट्स। सो वहां पे पहले ऐश कंटेंट का मतलब होता है कि टोटल मिनरल कंटेंट कितना है। सो काउ मिल्क में फॉर एग्जांपल इट इज 0.74%, बफलो मिल्क में थोड़ा ज्यादा रहता है, दही में 0.89% है, चीज में 2.94 है, पनीर में 2.27% है मिनरल कंटेंट। एंड देन I have shown this table, mineral retention during preparation of paneer from buffalo milk. जब हम बफलो मिल्क से पनीर बनाते हैं, उसका जो मिल्क है उसमें टोटल सॉलिड कंटेंट होता है 17.35% मिल्क में, और कैल्शियम एक हम टोटल में निकालते हैं। टोटल मिल्क में कितना है, एक सॉल्युबल फ्रैक्शन में, वो पूरा फ्रैक्शनेशन का प्रोसीजर है जो मैंने फॉलो किया था लॉन्ड्रल मेथड से। एक्चुअली मैंने ये सारा NDRI में रिसर्च किया है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। वहां पे सो टोटल solid content is 206, you can see, and when TS it is 17.35%, and paneer mein you will see it is 617.57, बट क्योंकि उसका सॉलिड कंटेंट 17.35% आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशंस नहीं मैं आपको डिटेल में बता रही अभी, तो मिनरल जो कंटेंट रिटेंशन आती है दैट इज 52%। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं पनीर बनाते हुए वे जो पार्ट है पानी उसमें से निकल जाता है, एंड मैक्सिमम जो सॉल्युबल वाला है वो उसमें से सॉल्युबल काफी निकल जाता है उसमें से। सो 52% मिनरल इज रिटेन्ड इन केस ऑफ पनीर, एंड फॉस्फोरस इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो यू विल सी दैट इट इज 53%, मैग्नीशियम 28% रिटेन, सोडियम 16.5%, बहुत कम रिटेन होता है, क्योंकि जो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स रहते हैं दे आर मैक्सिमम सॉल्युबल, मतलब वे में चले जाते हैं, वो जो पानी निकलता है ना वे, क्या बोलते हैं उसको, वे, तो मैक्सिमम सोडियम पोटेशियम वहां चला जाता है, तो बहुत ही कम रिटेन होता है। देन आयरन इट इज काफी क्योंकि ये केसीन के साथ बहुत यू कैन से बाउंड होता है, दैट इज व्हाई इट इज रिटेन्ड अगेन 55%, और जिंक 66% है कैलकुलेशन में, एंड सो ऑन। मैग्नीज it is 59%, and then next table is आप थोड़ा आगे कीजिए, change in soluble fraction of minerals during preparation of paneer from buffalo milk। जब हम सॉल्युबल फ्रैक्शन का, ऑल्दो ऊपर भी मैंने टेबल भी दिया हुआ है, सॉल्युबल फ्रैक्शन का अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो सॉल्युबल फ्रैक्शन पनीर में यू विल सी दैट इज मोर, फर्मेंटेशन की वजह से 30.22% कैल्शियम देखो ज्यादा, 19 की बजाय 30% हो गया। फॉस्फोरस ऑलमोस्ट सेम है, मैग्नीशियम भी ऑलमोस्ट सेम है, सोडियम पोटेशियम ऑलरेडी बहुत सॉल्युबल होते हैं, उनमें ज्यादा फर्क नहीं रहता, बट यू विल सी आयरन 24 से 41% हो गया, 11 जिंक इज फ्रॉम 11 टू almost 13%, and copper की काफी solubility increase हो जाती है 49 to 62%, and the manganese 16 to 24.77%, and you just see calcium is to phosphorus ratio। कैल्शियम इज टू फॉस्फोरस रेशो का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है हमारे बोन्स और टीथ हेल्थ के लिए। इट शुड ऑलवेज बी मोर देन 1 फॉर हेल्दी बोन्स एंड
teeth, and you will see that soluble fraction में तो it is 1.6, काफी ज्यादा आ रही है जब हम मिल्क से पनीर बनाते हैं. It means पनीर is better than milk. Soluble fraction, bioavailable fraction हमारा increase हो रहा है. सेम वे इसी तरह से अगर हम चीज के साथ कंपैरिजन करें तो यू विल सी चीज में यू विल दिस कैल्शियम 1 मिनरल रिटेंशन इट इज 67%, फास्फोरस सेम, ऑलमोस्ट सेम. बस यहाँ पे यू विल सी द डिफरेंस इज दिस सोडियम में 43 प्लस लिखा हुआ है. Why it is plus 43 means 143% बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि चीज मेकिंग में हम सोडियम यूज करते हैं, सॉल्ट ऐड होता है NaCl, दैट इज व्हाई ये इस तरह से इसके रिजल्ट आते हैं. देन मिनरल रिटेंशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ चीज फ्रॉम bovine milk. आई थिंक दिस इज आई एम सॉरी, दिस इज रेपिटेशन. देन इज come to the graph, that is change in soluble fraction of mineral during preparation of dahi from buffalo milk. Dahi from buffalo milk, you will see ये ग्राफ पे आ जाइए, buffalo milk and dahi वाले नीचे ग्राफ है. हाँ, yes, this one. And यहाँ पे tremendous increase in solubility of minerals in dahi in comparison to the total buffalo milk. बहुत फर्क है. आप देखिए ग्राफ में कैल्शियम कितना ज्यादा solubility increase हो जाता है, and then phosphorus and all these you can say all the minerals, they have more solubility when we take this fermented product, that is दही. इवन योगर्ट में भी हम लेते हैं तो वहां भी फर्मेंटेशन हो जाती है तो बहुत इंक्रीज हो जाता है. सो वी कैन से that there was marked increase in the solubility of all the minerals. Levels are 81 to 99% on conversion of milk into dahi. And dahi and paneer, fermented dairy products, they contain more of acid, lower pH than milk, and that is why bioavailability of these minerals towards the body physiology is more. And although the total mineral content, that remains the constant. And the fermented milk products, they form soluble ligands with the minerals, especially with the trace minerals in the GI tract. That is why the absorption of these minerals that gets enhanced, especially iron or zinc की ये जो absorption है हमारी body में, and also of the calcium, that is enhanced when we take fermented milk. And if you have any queries regarding this paper, you can ask me. हाँ जी सर. जी, हमारे रिव्यूअर्स अपना माइक ऑन कर लें. और जी, अगर आपको कोई लेखक महोदय से सवाल है तो प्लीज आप अपना सवाल रखें. रिव्यूअर्स मैम. I think it is a very nice work and it should be published. मैं हमारे पास जो सेकंड रिव्यूअर मैम है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पुट अप किया जाए, सिंपली उसको अप्रूव किया जा सकता है ना. और हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सेकंड रिव्यूअर मैम की. सेकंड रिव्यूअर मैम की आवाज नहीं आ रही है, आपको अपना माइक ऑन करना पड़ेगा. हमें आवाज नहीं मिल रही है मैम. जी, आई थिंक कोई इंटरनेट कई बार ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है. कोई बात नहीं, ऐसा नहीं. जी, तो मैं फर्स्ट रिव्यूअर मैम से एक बार फिर से पूछना चाहता हूं कि पेपर हम सिंपली अप्रूव कर रहे हैं. या सर. जी, थैंक यू मैम. तो इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है हमारे रिव्यूअर की तरफ से, बल्कि सबने आपको कांग्रेट्स किया है अच्छे पेपर के लिए, अच्छे डिस्क्रिप्शन के लिए. और सोशल रिसर्च फाउंडेशन भी सोचता है कि आपकी इस रिव्यू पद्धति से, आपके इस प्रेजेंटेशन से जो तमाम नए शोधार्थी हैं उनको कुछ अच्छा करने का और अपनी चीजों को फ्लोर पे देने का मौका मिलेगा. क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, बड़ी क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ
कि आज बहुत कम लोग अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, बल्कि वो एपीआई के लिए नंबर जोड़ने के लिए रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। और सबसे जी ज्यादा जी परेशान इसमें जो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो होते हैं, क्योंकि हमको तो आथर बोलता हमने पैसा दे दिया, मेरा पेपर छाप दो। जी हमारा जो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं हम, कि हमको अपना जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिलता है। तो ये जो पद्धति है, इसमें हमको ये पूरा विश्वास है कि इसमें वही लोग अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे जिन्होंने अच्छा काम किया होगा, वरना वो बहुत सारे लोग पीछे भी हट सकते हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं अपने रिव्यूअर से ये उम्मीद करूंगा, मैं आपको निवेदन करूंगा कि हमने आपको एक रिव्यू का लिंक भेजा हुआ है मैम, आप उस लिंक को भर दीजिएगा ताकि हम आपको रिव्यू का सर्टिफिकेट भी यहाँ से जनरेट कर सकें। और आज का ये जो रिव्यू है ये हमारे यूट्यूब चैनल पे भी चलेगा, मैं वहाँ पे भेजूंगा आपको उसका लिंक, ताकि आप अपने जो छात्र हैं, छात्र बंधु हैं, उनको भेजेंगे तो उनको भी एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखने में मदद मिलेगी। तो थैंक यू।